सर एक बात तो बताएं आप, संबंध तो बेहतर होने चाहिए सर, संबंध तो बिल्कुल बेहतर होने चाहिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन एक बात तो बताएं, हथियार, आतंकी एक तरफ, तो जब धमाका होगा, गोली का शोर होगा, तो फिर बातचीत कहां सुनाई देगी सर उसमें? मुझे एक बात बताइए कि अफगानिस्तान में जो लोग वहां पे कैंप चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो वहां पर 32 के करीब कौंसल खाने खोले थे भारत ने, वो वहां पे तबलीग कर रहे थे हिंदुइज्म की। ये बात नहीं कर रहे आप। देखिए, ये पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात की एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखिए और उस हिस्ट्री के तहत हम और आप बात कर रहे हैं। आपको सर पता होना चाहिए, वैसे भारत ने अफगानिस्तान में डैम्स बनाए, भारत ने अफगानिस्तान में रोड्स बनाए, अब कहां है वहां भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए हैं, वहां की पार्लियामेंट अगर किसी ने बनाई है ना तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने बनाई है। सर आपको पता होना चाहिए, सड़कें बनाई थी सर आपको शायद पता नहीं था इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अफगानिस्तान की राजनीति में अब भारत कहाँ खड़ा है? नहीं, ये अब अफगानिस्तान की राजनीति में भारत का क्या किरदार है इस वक्त? हाँ सर, भारत ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जितना योगदान दिया वो आप काउंट नहीं करेंगे ना सर, वो आप काउंट नहीं करेंगे। अब आप कहां हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तालिबान को गद्दी पर बैठाना तो भारत की मंशा थी ही नहीं, भारत तो जमहूरियत का पैरोकार रहा है, भारत तो जमहूरियत की बात करता है। सर जवाब लीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब ले लीजिए सर। जी सर, पाकिस्तान से तो किस तरह की मदद पहुंचाई गई थी, किसी से छिपा थोड़ी है, दुनिया ने देखा है सर, दुनिया ने देखा है। अफगानिस्तानियों से बात कर लीजिए सर, अफगानियों से बात कर लीजिए ना। जी शहजाद भाई जरा शांति से सुन लें, जरा चिल्लपों करने से विमर्श नहीं होता है, जरा शांति से सुन लें। देखिए शहजाद भाई, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के राजनीति से भारत का क्या लेन देन है, तो ये पहले तो पाकिस्तान का ही भारत से लेन देन है। अगर भारत नहीं होता तो पाकिस्तान पैदा कैसे होता? हम आपके अब्बा हुजूर लगते हैं जी, पाकिस्तान के अब्बा हुजूर लगते हैं भारत, पहली बात। और अफगानिस्तान भी डूरन लाइन खींचने के पहले इस भारत का अंग हुआ करता था। ये आप चिल्लाइए मत, अभी आराम से शांति से, मैं आपको सुन रहा था, आपको सुन रहा था। आप क्यों इतना जल्दी जो है उद्वेग में क्यों? आराम से सुन लीजिए ना। पाकिस्तान के लोगों को तमीज नहीं है क्या? अब्बा से कैसे बात करनी चाहिए? पाकिस्तान के लोगों को तमीज नहीं है? भारत के लोगों से शांति से सौहार्द से बात करो, अपना मुंह संभाल के बात कीजिए, हम जरा तहजीब सीख लो। हालांकि आतंकवादियों के देश से तहजीब की अपेक्षा करना अतिरेक है। जो आतंकवादियों की भाषा समझते हो, जो गोलियों की भाषा समझते हो, बम बंदूकों की भाषा समझते हो, बेहूदगी के अलावा उनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है। उनकी जुबान पे बेहूदगी होती है, उनकी आत्मा में बेहूदगी होती है। जो मुद्दा है उस पर आइए सर, मुद्दे की बात की जाए। उसके बाद मैं आपको फ्लोर दे रही हूँ, मुद्दे की बात की जाए। जी हाँ, मुद्दे की बात कीजिए सर जी, मुद्दे की। धन्यवाद। मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये क्या सत्य नहीं कि अफगानिस्तान में आज जो आतंकवाद है, उस तालिबान नाम के आतंकवाद के भूत को पैदा जनरल जिया उल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किया था? ये सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि पाकिस्तान में जो फिर आप चिल्ला रहे हैं? आपने अपनी जमीन का उपयोग करने दिया कि नहीं करने दिया? आप बताइए ना। जमीन आपने दिया, हथियार आपने दिया, अफगानिस्तान में हिंसा आपने फैलाई, तो शैतान की औलाद कौन हुआ? तो शैतान की औलाद कौन है? इब्लीस की हरकतें कौन करता रहा पाकिस्तान? और इब्लीस की हरकतें करने वाले पाकिस्तान की उनकी मर्जी के मुताबिक, अरे बलूचियों पर कौन कर रहा है? और कश्मीरियों पर आप ही करने का कुकर्म कर रहे हो। इब्लीस की औलाद हमको नहीं सिखाएगी ना। पैगंबर के हकूक को मानने वालों को इब्लीस की औलादों से सीखने की जरूरत नहीं है। इब्लीस की औलादें प्रभु राम के देश को सिखाने की स्थिति में नहीं। हम मर्यादा रखते हैं, हम राजनीति की मर्यादा समझते हैं। अनवर फारूकी, एक सेकंड रुकिएगा जरा प्रेम शुक्ला जी। वैसे यहाँ पर सबको स्पष्ट करते हुए, आज टॉपिक जो है बहस का वो पाकिस्तान है। वो शहजाद अनवर फारूकी साहब, आप कश्मीरी की बात कर रहे थे, आप वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों की बात कर रहे हैं शायद, जहां पर पॉलिटिशियंस भी कहते हैं, कि भारत आए और हमें आजाद करा कर ले जाए। भारत का भी हिस्सा है। आजाद कश्मीर में सारी दुनिया के, जो हमारे वाला कश्मीर है उसमें सारी दुनिया से ऑब्जर्वर आते हैं। आप जरा कभी ऑब्जर्वर्स को उधर भेज कर तो देखिए, आ गया जी। उनके ऑब्जर्वरों की जो रिपोर्ट है उनको तो आने दीजिए। 70 साल पहले पैदा हुए हो, आपका कश्मीर यहाँ स्क्रीन पे बैठ के बात करना बड़ा आसान हो गया। मुझे वहां पे आपके पूर्वजों को भूल गए जिस डिस्कशन में हम आए हैं।
शहजाद अनवर फारूकी, आप शायद ये भूल गए जिस डिस्कशन में आप बैठे हैं ना, जिस डिस्कशन में आप बैठे हैं। एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए एक सेकंड। जिस डिबेट में आप बैठे हैं ना सर, उस डिबेट में 2 स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर से बैठे हैं सर। मुझे आपको साबित नहीं करना, इस देश को आपको साबित नहीं करना सर। और अभी थोड़ी देर पहले, बस थोड़ी देर पहले आप मुझे ये याद दिला रहे थे कि आप उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हालात नॉर्मल हो। लेकिन आपने जिस तरह से हमला बोलना शुरू किया और एक के बाद एक आरोप लगाने शुरू किए सर, इतनी जल्दी थोड़े ही ना इस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज होना चाहिए। शुरू किया अदिति जी, आरोप लगाना आपका काम नहीं था, आपने शुरू किया ये काम। सर आरोप लगाने का काम नहीं करती मैं, आरोप लगाने का काम नहीं करती, तथ्य बकायदा पाकिस्तान के टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट में सफाया किया जा रहा है। उन्हें वेपन कहां से आ रहा है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा सर। उसामा बिन लादेन कहां मिला था सर? छोड़ दीजिए, चलिए आपको भारत से तो आपको दिक्कत है, भारत से तो आपको दिक्कत है, चलिए मान लिया सर। अरे शहजाद अनवर साहब कहां चले गए? आपको ये मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि कसाब कौन था, कहां से आया था, ये मैं याद दिलाऊं। 26/11 का जो जख्म हम लोगों को मिला, इस भारत को मिला, इस देश को मिला, वो किसने दिया? मुझे याद दिलाना पड़ेगा सर। खिलाफ हूं। देखिए अदिति जी, एक मिनट, जो प्रिंसिपल स्टांस है दहशतगर्दी की किसी भी सूरत के मैं खिलाफ हूं, खा वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, खा वो इंडिया के खिलाफ हो। मैं इंसानियत के खिलाफ होने वाले हर कदम की मजम्मत करता हूं, खा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हूं। लेकिन जो इंसान को अधिकार दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जाने पर पाकिस्तानियों को अपमानित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता जी। उनके बुनियादी हकूक की जमानत दी गई है। मैं उन पर बात कर रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर आपसे बात करना चाहिए। जी दोबारा बोलिए, मुझसे बात कर रही हैं आप। कब्जे वाले कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? जी वहां पर अगर कोई महिला की गवाही आई थी, मैं चाहूंगी अगर हमारे पास इस डिबेट में वक्त हो तो महिला की गवाही, महिला द्वारा कहा गया कि किस तरह पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बेस्ड हैं उसके पति का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और परिवार को। सर आप सुन लीजिए ना सर, ज्यादा बोलने से आप बात करना चाहते हैं तो तथ्य पे ही बात कर रहे हैं। साबित नहीं कर सकती। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सर मुझे साबित करने की जरूरत मेरे वाला हो या आप वाला हो, किसी किसी कश्मीर पे जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स है वो क्या बताती हैं? मेरे और आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ दीजिए मैं क्या कहता हूँ, छोड़ दीजिए कि आप क्या कहती हैं। मुझे आप बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट बता दीजिए कि वो क्या कहती है। मैं नहीं कहती हूँ, टेरर के खिलाफ जो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं वो कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ सर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पूछती हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है और वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मैं वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। शहजाद अनवर फारूकी, इसके बाद में वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। हाफिज सईद को लेकर भी फिर आप जवाब दीजिएगा मुझे, ज़कीउर रहमान लखवी को लेकर भी जवाब दीजिएगा, सैयद सलाउद्दीन को लेकर भी जवाब दीजिएगा। सर इन सब पर भी जवाब दीजिएगा। फिर आपसे एक से ज्यादा पहले अपने सवाल का जवाब ले लीजिए सर, पहले अपने सवाल का जवाब। प्रेम शुक्ला, मैं उसमें नहीं हूँ जी। पहली बात अदिति जी, शहजाद मियां कृपा करके बता दें कश्मीर इनका कहां से हो गया? पहले इस सवाल का जवाब। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार जो रियासत जिस देश में शामिल हो उस देश की रियासत हो, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसके साथ कश्मीर ने किया है? भारत के साथ किया है। तो जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अच्छा, अगर यही असूल था तो फिर जूनागढ़ के लिए आतंक और फिर चिल्लाने लगा आदमी तो बदतमीजी का, बदतमीजी के नाम चाहते हैं। पत्रकार है कि वहां घसिया रहे ना। अरे यार चिल्ला रहे हो, जरा 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 तहजीब सीख लो, जरा तमीज सीख लो यार। पाकिस्तान को वैसे भी तमीज नहीं है, दुनिया किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं कपड़े उतार दिए जाते हैं। चेक कर लें इनकी कैविटीज, आपका बड़ा संकट है आपकी। हाँ तो आराम से जरा शांत, बदतमीजी आदमी को सुनना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, शांति सुनना चाहिए। कश्मीर कहीं से भी पाकिस्तान का होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूर दूर तक जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा। और पाकिस्तान की और सैकड़ों पीढ़ियां पैदा हो जाने के बाद भी कश्मीर का एक अतिरिक्त चप्पा पाकिस्तान को मिलने से रहा। लेकिन उसके नाम पर आपने जो आतंकवाद फैलाया, आज उसी आतंकी आग में आप झुलस रहे हैं। आपकी सेना के लोगों को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान डूरन लाइन पार कर करके मार रहा है। आपकी मस्जिदों में बम फूट रहे हैं। आप शिया हजरात के लोगों को जिस तरह से आपके वहाबी जमात के लोग मस्जिदों में खड़े होकर मासूमों की हत्या कर रहे हैं, उस हत्या पर आप हंस रहे हैं।
ये तो आपकी इबलीसी हरकत के अलावा इसको मैं क्या कहूं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.